ले लो मुरली गुणों का गहना है, दिल की धड़कन में इसको रखना है, आते इंद्रिय सुख में रहना है। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 13 जनवरी 2026। आज लोहड़ी के दिन की आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। आज की मुरली के सार में सुप्रीम टीचर बाबा ने विशेष पढ़ाई और पुरुषार्थ पर अटेंशन दिलाते कहा कि बच्चों को बाप की श्रीमत मिलती है तो श्रीमत का रिगार्ड रखना है, और श्रीमत का रिगार्ड रखना माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना। बाबा कहे जो श्रीमत मिलती है उसको अमल में लाना चाहिए ना। मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं है। बच्चों को दिल में लगता जरूर है कि बाबा कहते तो सच है, हम मुरली नहीं पढ़ते हैं। बाबा कहे जो स्वयं नहीं पढ़ते वह औरों को क्या समझाएंगे। और अटेंशन दिलाया कि बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, परंतु चार्ट लिखते नहीं हैं तो उन्नति कैसे होंगी। और स्मृति दिलाई कि शिव बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है, वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तीनों आकर अब समझाते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। फिर भी बाबा कहे माया बड़ी प्रबल है, तीनों ही रूप को, तीनों ही महिमा को भुला देती है। फिर और पुरुषार्थ के लिए कहा तदबीर तो स्वयं बाप भगवान कराते हैं, इसमें कोई की खातरी भी नहीं हो सकती। यहाँ तो बाप तकदीर बनाने के लिए सबको एक रस पढ़ाते हैं और सबको एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव। फिर याद की यात्रा के लिए अनोखी बात बताई कि अभी तुम बच्चे याद की यात्रा को एक त्योहार समझते हो। याद की यात्रा में रहने से तुम कितना खुशी में रहते हो। और लास्ट में और बाबा ने नशा दिलाते कहा कि तुम बच्चों से यह कोई भी पूछ नहीं सकते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं है, राजी खुशी हो। बाबा कहे भल माया गिराने वाली है तो भी बाप मिला है ना, तो तुमसे यह खुश खैराफत कोई पूछ नहीं सकता है, क्योंकि अभी हम ईश्वर के बच्चे बने हैं, भगवान का साथ मिला है। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परम पिता परमात्मा की, वह मिल गया, फिर किसकी परवाह। बाबा कहे यह हमेशा याद करना चाहिए और नशा रहना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। आज मुरली से प्रश्न है, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए। उत्तर में बाबा कहे बोलो परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए, पाना था सो पा लिया। तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं, तुम्हें बाप ने भगवान ने अपना बनाया है, तुम्हारे पर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की। ओम शांति। बाप समझाते हैं बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि बाप बाप भी हैं, टीचर भी है, सतगुरु भी है, इसी याद में जरूर होंगे। यह याद कभी कोई सिखला नहीं सकते, बाप ही कल्प कल्प आकर सिखलाते हैं। वही ज्ञान का सागर पतित पावन भी है, वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, वह समझाते हैं। जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बच्चे भल समझते होंगे परंतु बाप को ही भूल जाते हैं, तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा। क्योंकि बाबा कहे बाप की याद आएगी तो टीचर की भी याद आएगी, गुरु की भी याद आएगी। अगर बाप भूल गया तो टीचर गुरु भी भूल जाएगा। बाबा कहे माया बहुत ही प्रबल है, जो तीन रूप में महिमा होते हुए भी तीनों को भुला देती है, इतनी सर्वशक्तिमान है। बच्चे भी लिखते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, माया ऐसे प्रबल है, ड्रामा अनुसार है बहुत सहज। बच्चे समझते हैं ऐसा कभी हो नहीं सकता, वही बाप टीचर सतगुरु है, सच सच, इसमें गपोड़े आदि की कोई बात नहीं। अंदर में समझना चाहिए परंतु माया भुला देती है। कहते हैं हम हार खा लेते हैं तो कदम कदम में पदम कैसे होंगे।
बाबा कहे जमा होता है तो कदम कदम में पदम होता है, अगर हार खाते हैं तो फिर कदम कदम में पदम कैसे होंगे। बाबा कहे देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं, सबको तो नहीं दे सकते। ईश्वर की यह पढ़ाई है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य की यह पढ़ाई कभी हो नहीं सकती। भले देवताओं की महिमा की जाती है, फिर भी ऊंचते ऊंच एक बाप है, बाकी उनकी बड़ाई क्या है। आज गधाई कल राजाई, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का। जानते हो इस पुरुषार्थ में बहुत फेल होते हैं, पढ़ते फिर भी इतने हैं जितने कल्प पहले पास हुए थे। वास्तव में ज्ञान है भी बहुत सहज, परंतु माया भुला देती है। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, परंतु लिख नहीं पाते हैं। कहाँ तक बैठ लिखेंगे। अगर लिखते भी हैं तो जांच करते हैं 2 घंटा याद में रहे, फिर वह भी उन्हों को मालूम पड़ता है जो बाप की श्रीमत को अमल में लाते हैं। बाप तो समझेंगे, इन विचारों को लज्जा आती होंगी। बाबा कहे नहीं तो श्रीमत अमल में लाने चाहिए, परंतु 2% मुश्किल चार्ट लिखते हैं। बच्चों को श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है, मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं है। दिल में लगता जरूर होगा। बाबा कहते तो सच है, हम मुरली ही नहीं पढ़ते तो बाकी औरों को समझाएंगे क्या। बाबा कहे बाबा जब बोलते हैं तो बच्चे भी रियलाइज करते हैं कि बाबा सच बोलते हैं कि हम रेगुलर पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। फिर याद की यात्रा कराई। बाबा कहे ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं, बरोबर हम आत्मा हैं, हमको परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। और क्या कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाई और पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया। थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहाँ मधुबन में बाबा के पास तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने लिए। बाप भी यही समझाते हैं, जबकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। भल कोई यहाँ रहते हैं तो भी रिवाइज नहीं होता है, तकदीर में नहीं है। तदबीर तो बाप कराते ही है, तदबीर कराने वाला एक बाप ही है, इसमें कोई के पास खातरी भी नहीं हो सकती। अर्थात सिफारिश की तो बात ही नहीं है, जो जितना पढ़ता है वह उतना ही पद पाता है। बाबा तो बच्चों को पुरुषार्थ करने की मत देते हैं, तकदीर बनाने के लिए पुरुषार्थ तो बच्चों को ही करना है ना। बाबा कहे न स्पेशल पढ़ाई है, उस पढ़ाई में स्पेशल पढ़ने लिए टीचर को बुलाते हैं। यह तो तकदीर बनाने लिए सबको पढ़ाते हैं। शु बाबा एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं तो उन्हों को स्पेशल पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि यह डल है, इसलिए उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। यह बाप ऐसे नहीं करते हैं, यह तो एक रस सबको पढ़ाते हैं। क्योंकि शिव बाबा सुप्रीम टीचर है ना, तो सुप्रीम टीचर तो सबको एक समान पढ़ाते हैं, पुरुषार्थ भी समान कराते हैं। बाबा कहे वह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। यह तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसी को अलग से कराते नहीं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही मास्टर कुछ कृपा करते हैं। ऐसे तो भल पैसे लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जिससे वह जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात है ही नहीं। इनकी शिव बाबा की तो बात ही नहीं है। एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव। याद से क्या होता है यह तो समझते हो, बाप ही पतित पावन है। जानते हो उनको याद करने से ही पावन बनेंगे। अब तुम बच्चों को ज्ञान है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे, कम याद करेंगे तो कम पावन बनेंगे। यह तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बाबा कहे पद की प्राप्ति व कहे तकदीर बनाना, यह बच्चों के पुरुषार्थ के ऊपर है। बेहद के बाप को याद करने से तुमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। उन्हों की महिमा तो हर एक जानते हैं, लक्ष्मी नारायण की। कहते भी हैं आप पुण्य आत्मा हो, हम पाप आत्मा हैं।
ढेर मंदिर बने हुए हैं, वहाँ सब क्या करने जाते हैं? बाबा कहे मंदिर में मनुष्य क्या करने जाते हैं? दर्शन करने। तो बाबा कहे दर्शन से फायदा तो कुछ भी नहीं, एक दो को देख चले जाते हैं, बस दर्शन करने जाते हैं। फलाना यात्रा पर जाते हैं, हम भी जावे, इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं। तुम बच्चों ने भी यात्राएं की हैं, जैसे और त्योहार मनाते हैं वैसे यात्रा भी एक त्योहार समझते हैं। अभी तुम याद की यात्रा भी एक त्योहार समझते हो। अंडरलाइन। बाबा कहे तुम्हारी भी याद की यात्रा जैसे एक त्योहार के समान है। क्यों? क्योंकि हम बाबा को बहुत प्यार से और खुशी से याद करते हैं, और जितना याद करते जाते हैं उतना और खुशी बढ़ती जाती है। बाबा कहे तुम याद की यात्रा में रहते हो, अक्षर एक है, मन मना भव। यह तुम्हारी यात्रा अनादि है। वह भी कहते हैं वह यात्रा हम अनादि करते आए हैं, परंतु तुम अभी ज्ञान सहित कहते हो हम कल्प कल्प यह यात्रा करते हैं। बाप ही आकर यह यात्रा सिखलाते हैं। वह चारों धाम जन्म बाई जन्म यात्रा करते हैं। यह तो बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ऐसे तो और कोई कह नहीं सकते कि यात्रा से तुम पावन बनेंगे। बाबा कहे और कोई की याद ऐसी नहीं है जिनकी याद से पावन बनेंगे। एक शिव बाबा की, भगवान की याद ही आत्मा को पावन बनाती है। बाबा कहे मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो वह उस समय पावन रहते हैं। आजकल तो वहाँ भी गंद लगा पड़ा है, पावन नहीं रहते। इस रूहानी यात्रा का तो किसी को पता नहीं है। तुमको अभी बाप ने बताया है, यह याद की यात्रा है सच्ची। वह यात्रा का चक्र लगाने जाते हैं, फिर भी वैसे का वैसे बन जाते हैं। चक्र लगाते रहते हैं, जैसे वास्को डी गामा ने सृष्टि का चक्र लगाया, यह भी चक्र लगाते हैं ना। गीता में है चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। बाबा कहे जाते मुझे पाने के लिए हैं, फिर भी मुझे पहचानते नहीं है, इसलिए कहा जाता है चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हर दम दूर रहे। बाबा कहे भक्ति मार्ग में तो कोई मिल नहीं सकते, भगवान कोई को मिला नहीं, भगवान से दूर ही रहे। फेरे लगाकर फिर भी घर में आकर 5 विकारों में फंसते हैं। वह सब यात्राएं है झूठी। अभी तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि बाप आए हैं, एक दिन सब जान जाएंगे बाप आया हुआ है। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि अभी तो हम सबको बाबा का परिचय देते रहते हैं, लेकिन एक दिन आएगा जो सब पहचान जाएंगे कि भगवान आया हुआ है और यही है। भगवान आखिरी मिलेगा, लेकिन कैसे यह तो कोई भी जानते नहीं। यह तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम श्रीमत पर इस भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। भारत का ही तुम नाम लेंगे, उस समय और कोई धर्म होता नहीं। कब? जब सतयुग होता है, सारी विश्व पवित्र बन जाती है। अभी तो ढेर धर्म है। बाप आकर तुमको सारे झाड़ का नॉलेज सुनाते हैं, तुमको स्मृति दिलाते हैं। तुम सो देवता थे, फिर सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बने, अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। यह हम सो का अर्थ बाप कितना सहज समझाते हैं। ओम अर्थात मैं आत्मा, फिर हम आत्मा ऐसे चक्र लगाती है। बाबा ओम का भावार्थ बता रहे हैं कि ओम माना मैं आत्मा ऐसे 84 का चक्र लगाते हैं। बाबा कहे वह तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा, एक भी नहीं जिसको हम सो का अर्थ यथार्थ मालूम हो। तो बाप कहते हैं यह जो मंत्र देते हैं यह हर दम याद रखना चाहिए। कौन सा? मन मना भाव। चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? अभी हम आत्मा ब्राह्मण हैं, फिर सो देवता बनेंगे। तुम कोई से भी जाकर पूछो, कोई नहीं बताएंगे। वह तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते। भारत का उत्थान और पतन गाया हुआ है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो,
सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी। अभी तुम बच्चों को सब मालूम पड़ गया है। बीज रूप बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह इस चक्र में नहीं आते हैं। ऐसे नहीं हम जीव आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं। नहीं, बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। बाबा ने कितना सुंदर सरल स्पष्ट किया कि आत्मा सो परमात्मा नहीं कहेंगे, लेकिन आत्मा नॉलेज लेते लेते बाप समान बन जाती है, नॉलेजफुल। तो यहाँ बाबा समान बनाते हैं, न कि भगवान बनाते हैं। बाबा कहे आप समान गॉड नहीं बनाते। इन बातों को बहुत अच्छी रीति समझना है, तब बुद्धि में चक्र चल सकता है, जिसका नाम सुदर्शन चक्र रखा है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं। इसमें सब आ जाता है, समय भी आ जाता है, वर्ण भी आ जाते हैं, वंशावली भी आ जाती है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज से ही ऊंच पद मिलता है। नॉलेज होंगी तो औरों को भी देंगे। यहाँ तुमसे कोई पेपर आदि नहीं भराए जाते हैं। उन स्कूलों में जब इम्तहान होते हैं तो पेपर्स विलायत से आते हैं। जो विलायत से पढ़ते होंगे उन्हों की तो वहाँ ही रिजल्ट निकालते होंगे। उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन अथॉरिटी होगा जो जांच करते होंगे पेपर्स की। तुम्हारे पेपर्स की जांच कौन करेंगे? तुम खुद ही करेंगे। बाबा नशा भी दिला रहे हैं और रियलाइज भी करा रहे हैं कि वो जो हायर एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं तो उनके पेपर्स विदेश से आते हैं, जांच करने की अथॉरिटी भी विदेश से आती है। तो बाबा कहे यहाँ तुम ब्राह्मण बच्चों के पेपर की जांच कौन करते हैं? तुम खुद करते हो, क्योंकि खुद से अच्छा तो और कोई जान नहीं सकते। खुद ही खुद को ज्यादा रियलाइज कर सकते हैं। बाबा कहे खुद को जो चाहे सो बनाओ, पुरुषार्थ से जो चाहे सो पद बाप से ले लो। अंडरलाइन, बाबा कहे यहाँ तो खुद को जांच करनी है और खुद को ही जो चाहे सो बनाओ पुरुषार्थ से। बाबा कहे प्रदर्शनी आदि में बच्चे पूछते हैं ना, क्या बनेंगे? देवता बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, क्या बनेंगे? जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना फल मिलेगा। जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं वह समझते हैं हमको सर्विस भी करनी है, प्रजा बनानी है ना। यह राजधानी स्थापन हो रही है तो उसमें सब चाहिए। वहाँ सतयुग में वजीर होते नहीं, वजीर की दरकार उनको रहती जिसको अकल कम होती है। तुमको वहाँ सतयुग में राय की दरकार नहीं रहती। बाबा के पास राय लेने आते हैं, स्थूल बातों की राय लेते हैं। पैसे का क्या करेंगे, धंधा कैसे करेंगे? बाबा कहते हैं यह दुनियावी बातें बाप के पास नहीं ले आओ। हाँ, कहाँ दिल शिकस्त बन न जाए तो कुछ न कुछ आथत देकर बता देते हैं। यह कोई मेरा धंधा नहीं है। बाबा कहे मेरा तो ईश्वरीय धंधा है तुमको रास्ता बताने का। तुम विश्व का मालिक कैसे बनो, तुमको मिलती है श्रीमत, बाकी सब है आसुरी मत। सतयुग में कहेंगे श्रीमत, कलयुग में आसुरी मत। वह है ही सुखधाम। वहाँ ऐसे भी नहीं कहेंगे कि राजी खुशी हो, तबीयत ठीक है। यह अक्षर वहाँ होते नहीं। बाबा कहे यहाँ पूछा जाता है कोई तकलीफ तो नहीं है, राजी खुशी है। इसमें भी बहुत बातें आ जाती हैं। वहाँ सतयुग में दुख है नहीं जो पूछा जाए। यह है ही दुख की दुनिया। वास्तव में तुमसे कोई पूछ नहीं सकता। भल माया गिराने वाली है तो भी बाप मिला है ना। बाबा कहे भल माया का वार होता है लेकिन फिर भी स्वयं भगवान मिला है ना। तो संगम पर भी यह पूछने की बात नहीं है। भगवान मिला तो खुशी ही खुशी है, मौज ही मौज है। बाबा कहे तुम कहेंगे क्या तुम खुश खैराफत पूछते हो? हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खैराफत पूछते हो? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया, फिर किसकी परवाह? यह हमेशा याद करना चाहिए। बाबा कहे ब्राह्मण जीवन में हमेशा नशा और खुशी बनी रहे, उसके लिए यह बात सदा स्मृति में बनी रहे कि हम भगवान के बच्चे हैं।
बाबा कहे यह भी बुद्धि में ज्ञान है कि जब हम पावन बन जाएंगे तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएंगी। तो जब भी तुमसे कोई पूछे कि तुम खुश राजी हो तो बोलो हम तो सदैव खुश राजी हैं। बीमार भी हो तो भी बाप की याद में हो। तुम स्वर्ग से भी जास्ती यहाँ खुश राजी हो, जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है जो हमको इतना लायक बनाते तो हमको क्या परवाह रखी। बाबा कहे इतना नशा रहे, ईश्वर के बच्चे को क्या परवाह। वहाँ सतयुग में देवताओं को भी परवाह नहीं। देवताओं के ऊपर तो है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमारा टीचर सतगुरु हैं, बाबा हमारे ऊपर ताज रख रहे हैं, हम ताजधारी बन रहे हैं। तुम जानते हो हमको विश्व का ताज कैसे मिलता है। बाप नहीं ताज रखते हैं, यह भी तुम जानते हो। सतयुग में बाप अपना ताज अपने बच्चों पर रखते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे क्राउन प्रिंस। यहाँ जब तक बाप का ताज बच्चे को मिले तब तक बच्चे को उत्कंठा रहेंगी। कहाँ बाप मरे तो ताज हमारे सिर पर आवे, आश होंगी प्रिंस से महाराजा बनो। वहाँ सतयुग में ऐसी बात नहीं होती। अर्थात बाबा कहे मन में अच्छे भाव रहते हैं। अपने समय पर कायदे अनुसार बाप बच्चों को ताज देकर फिर किनारा कर लेते हैं। वहाँ वानप्रस्थ की चर्चा होती नहीं। बच्चों को महल आदि बनाकर दे देते हैं, आशाएं पूरी हो जाती हैं। तुम समझ सकते हो सतयुग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में सब सुख तब पाएंगे जब वहाँ जाएंगे। बाबा कहे यहाँ तो तुम मुरली में बाबा से सुनते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में तो तब पाएंगे जब तुम वहाँ जाएंगे। बाबा कहे वह तो तुम जानते हो स्वर्ग में क्या होगा। एक शरीर छोड़ फिर कहाँ जाएंगे। अभी तुम्हें प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम सच सच स्वर्ग में जाएंगे। वह तो कह देते हम स्वर्ग में जाते हैं, पता भी नहीं है स्वर्ग किसको कहा जाता है। जन्म जन्मांतर यह ज्ञान की बातें सुनते आए, अभी बाप तुमको सत्य बातें सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सदा राजी खुशी रहने के लिए बाप के याद में रहना है। पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। स्पष्टीकरण है, जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं वह समर्थ स्वरूप में रहते हैं। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है। कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। किसी को क्रोधी, किसी को लोभी, किसी को दुखी, किसी को अशांत बना देती है। लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वह सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा कहे सदा अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहना, अर्थात आत्मिक स्वरूप में रहना, और इससे क्या प्राप्ति होंगी, ऊंच पद के अधिकारी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। आज के अव्यक्त इशारे में बाबा कहे, जबकि आपकी रचना कमल पुष्प जल में रहते जल के बंधन से मुक्त है,
तो जब रचना में यह विशेषता है तो क्या मास्टर रचता में नहीं हो सकती? जब कभी बंधन में फंस जाओ तो अपने सामने कमल पुष्प का दृष्टांत रखो कि जब कमल पुष्प न्यारा प्यारा बन सकता है तो क्या मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बन सकते? तो सदा बन जाएंगे। आज बाबा एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि हमारी रचना जब कीचड़ में रहते हुए न्यारी प्यारी रह सकती है तो मैं तो कौन हूँ? मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो सदा न्यारे प्यारी अवस्था रहेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।